हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का जो हमारा सेशन है वो है एक पोयम जो कि नाम है ऑन शेक्सपियर। और इस पोयम की बात करूं तो ये 1630 को रिटन की गई थी और पब्लिश भी 1630 को ही करवाई गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा। उन्होंने विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट किया है। किसे किया है? शेक्सपियर को ट्रिब्यूट किए हैं, क्योंकि उनके मतलब प्रशंसा के रूप में लिखी गई है। ये जब विलियम शेक्सपियर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये उनके प्रशंसा के लिए एक एपिटॉफ के रूप में लिखते हैं। ये एक 16 लाइन की सिंपल सी पोयम है। आप इसे सोनेट नहीं कहेंगे, ये एक एपिटॉफ है, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये सोनेट नहीं है। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स और फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन शेक्सपियर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये 1630 को रिटन की गई है और पब्लिश भी 1630 को ही करवाई गई थी। अब यहाँ पर जैसे कि ये 16 लाइन की एक सिंगल स्टैंजा पोयम है। इसमें एक ही स्टैंजा का यूज किया गया है पूरे पोयम में और वो पूरी 16 लाइन्स में लिखी गई है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ऑन शेक्सपियर पोयम किसने लिखी थी। तो वो जॉन मिल्टन है जिन्होंने ऑन शेक्सपियर नाम की एक पोयम लिखी है, जो कि किस रूप में है? एपिटॉफ के रूप में है। ओके, अब यहाँ पर इसका जो सेकंड नाम है वो है सॉन्ग ऑन शेक्सपियर। ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो ऑन शेक्सपियर का सेकंड नेम है वो क्या है, तो वो होगा सॉन्ग ऑन शेक्सपियर। अब रिटन ईयर की बात करूं तो अभी जैसे हमने डिस्कस ही कर लिया है कि 1630 को लिखी गई है और इसे पब्लिश भी 1630 को ही करवाया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है कि 1632 को विलियम शेक्सपियर का एक फोलियो आता है जिसको कहते हैं सेकेंड फोलियो। क्या बोलते हैं? सेकेंड फोलियो। 1632 में ही विलियम शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो आता है। उसमें इसको एज ए प्रेफेस के रूप में यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है? एज ए प्रेफेस के रूप में यूज किया गया है। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे पूछा जाए कि ऑन शेक्सपियर पोयम कब लिखी गई है, तो हम बताएंगे कि वो 1630 को लिखी गई है। लेकिन वहीं पर ये पूछ लिया जाए कि उसे पब्लिश कब करवाया गया था, तो भी हमारा जो आंसर होगा वो 1630 ही रहेगा। बट जैसे ही यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि ऑन शेक्सपियर पोयम को किस फोलियो में पब्लिश करवाया गया था, तो वो 1632 के सेकेंड फोलियो में एज अ प्रेफेस के रूप में पब्लिश करवाया गया था। ओके, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये सेकेंड वर्जन आया था जिसको एज एपिटाफ के रूप में यूज किया गया था, तो जब ये प्रेफेस के रूप में यूज किया गया था तो इसको एक टाइटल दिया गया था, जो टाइटल था ऑन द यूनिवर्सिटी कैरियर। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं जिनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हीरोइक कपलेट के रूप में इसे यूज किया गया है। यदि इसकी स्टाइल पूछ ली जाए तो वो है हीरोइक कपलेट, और जो हीरोइक कपलेट होती हैं उनमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आयाम का क्या मतलब है? जहां पर एक अनस्ट्रेस प्लस एक स्ट्रेस लेवल का यूज किया जाए, ये अनस्ट्रेस है और ये स्ट्रेस लेवल है, तो उसे आयाम बोलेंगे। लेकिन पेंटामीटर को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर जब टेंस लेवल्स का यूज किया जाता है, जहां पर टेंस लेवल्स का यूज किया जाए मतलब कि इसके 5 जोड़े होंगे और जो ये आयम्बिक होगा वो होगा अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के रूप में होगा। तो ये समझ जाइएगा कि वहां पर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। अब इसकी थीम के बारे में बात कर लूं तो सैल्यूटेशन टू शेक्सपियर फॉर राइटिंग इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो यहाँ पर सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। क्या होता है? अभिवादन।
तो ये जो जॉन मिल्टन है वो शेक्सपियर को ये पोयम ट्रिब्यूट करते हैं, उनको अभिवादित करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पोयम्स, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स को लिखे हैं जिनकी वजह से आज वो सभी के दिलों में राज करते हैं। उन्हें किसी भी मोन्यूमेंट या किसी भी टॉम की जरूरत नहीं है, वो आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं, यही बात कही गई है। और यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो प्रशंसा करते हैं किसके? विलियम शेक्सपियर के। ये मतलब एक एज अ प्रशंसा के रूप में ये पोयम लिखी गई है। अब चलो हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन फिर भी पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लैटिन वर्ड्स का यूज किया गया है जिससे थोड़ा इसकी जो लैंग्वेज है वो टफ है। तो what needs my Shakespeare for his honored bones? तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर को इतनी अच्छी जो उनकी ऑनर्ड बोन थी उनको किसी की भी जरूरत नहीं है, मतलब कि उनके लिए किसी भी टॉम या मोनूमेंट की जरूरत नहीं है। वो उनके जो ऑनर्ड बोन्स है उन्हें कोई भी कब्र नहीं चाहिए। द लेबर ऑफ एंड पाइल्ड स्टोन्स, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सालों गुजर जाते हैं। इस तरह की जो कब्र होती है उसे बनाने में सालों लग जाते हैं, तब जाकर कभी वो एक अच्छी कब्र तैयार होती है। और दैट हिज हैलोड रेलिक्स शुड बी हिड, और फिर उसके अंदर जो उनके बोन्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? हिट कर दिया जाता है, मतलब कि छिपा कर रख दिया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि जो मोन्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो कब्र होते हैं उसके अंदर बॉडी को छिपा कर रख दिया जाता है, उसके अंदर दफना दिया जाता है और फिर वो कभी नहीं दिखती है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड्स, और फिर इस तरह के स्टार को किसी पिरामिड की क्यों जरूरत है? इस लाइन का ये मतलब है। अब जो नेक्स्ट लाइन है ये उनकी प्रशंसा के लिए कही गई है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रीट एयर ऑफ फेम, तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो कहते हैं कि आप तो यादों के राजकुमार हो, ग्रेट एयर ऑफ फेम, और तुम्हारे पास तो इतनी ज्यादा फेम है कि तुम्हें किसी कब्र की कोई जरूरत नहीं है। What needest thou such weak witness of thy name, और तुम्हारे नाम को, thy का मतलब होता है your, तुम्हारे नाम को किसी भी इस तरह के वीक विटनेस की कोई जरूरत नहीं है। तुम इन सभी, दाव का मतलब होता है यू, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? तुम तो वैसे भी सभी के दिलों में राज कर रहे हो। अब जो और लाइन्स है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। Thou in our wonder and astonishment hast built thyself a lifelong monument, तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन है वो कह रहे हैं कि तुम तो हमारे वंडर, आश्चर्यजनक, और एस्टोनिशमेंट मींस इसका भी मतलब होता है वंडर, आप तो हमारे दिलों में वैसे भी राज कर रहे हो। आप अभी तक मतलब कि हमारे मोन्यूमेंट्स मीन्स यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड है कि आप तो अभी भी हमारे हृदय में राज करते हो। उसी तरह से तुमने अब हमारे दिलों में कब्जा करके रखा है, अपने मोन्यूमेंट्स को बना कर रखा है, तो तुम्हें किसी पिरामिड की क्यों जरूरत है? फॉर वाइल्स टू द सेम ऑफ स्लो इंडेवरिंग आर्ट, तो यहाँ पर जो इंडेवरिंग का मतलब होता है वो होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। क्या होता है? तुम मतलब कि अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर चुके हो, इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट वर्क को लिख चुके हो कि अब तुम्हें किसी भी मोन्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के दिलों में अपने वर्ष के लिए अभी भी जीवित हो, उसी तरह से जाने जाते हो जब आप जीवित थे। तो तुम्हें किसी और मोन्यूमेंट की, किसी टॉम की क्यों जरूरत है? दाई इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट इज हर्ट, और तुम इतने मतलब अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हो जिनके नंबर्स की वजह से, जो तुमने इतने बड़े बड़े वर्क्स लिखे थे, पोएम्स लिखे थे, प्लेस लिखे थे, उनकी वजह से आज बहुत ही आसानी से तुम सभी के हृदय में, सभी के हार्ट में राज करते हो।
hath from the leaves of thy unvalued book, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स जो लिखी हैं जिनको तुम छोड़कर इस दुनिया में चले गए हो, those delphic lines with the impression took, और यहाँ पर जो डेल्फिक लाइन्स है इसका मतलब डेल्फिक का मतलब होता है सीक्रेट। क्या मतलब होता है? सीक्रेट। और ये एक लैटिन वर्ड है। तो जो तुमने इतनी सीक्रेट भरी लाइन्स लिखी हैं वो अभी भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, जो कि इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। Then thou a fancy of itself believing, अब यहाँ पर then thou और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि लोग तुम्हारे लिए अभी भी रोते हैं। बिलीविंग का मतलब होता है रोना, वेट करना। तो तुमको लोग याद करके अभी भी रोते हैं। तुम उसी तरह से अपने वर्क्स के माध्यम से लोगों के दिलों में जिंदा हो। Dost make us marvel with too much conceiving, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हें अब किसी मार्बल मतलब यहाँ पर किसी मोन्यूमेंट की क्या जरूरत है। एंड सो sepulchred in such pomp dost lie, और जो मतलब तुम्हारी ये जिंदगी है, जो तुम्हारी लाइफ थी, यहाँ पर sepulchred का मतलब होता है कब्र। क्या मतलब होता है? कब्र। That kings फिर सच a tomb would wish to die, जिस तरह की तुमको कब्र मिली हुई है, मतलब कहने का ये है कि जिस तरह तुम लोगों के दिलों में राज करते हो, इस तरह की कब्र तो राजा लोग भी अपनी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो इच्छा करते हैं कि उनको भी तुम्हारी जैसी कब्र मिले, कि वो भी सभी के दिलों में राज कर सके और बहुत दिनों तक, जैसे कि अभी तक तुम जिंदा हो, जीवित हो सभी के दिलों में, उसी तरह से वो भी जीवित रहना चाहते हैं। लेकिन सभी को इस तरह की जो डेथ होती है वो नसीब नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर है वो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में राज करते हैं, वो कहीं ना कहीं जीवित हैं। उन्हें किसी भी कब्र, किसी भी पिरामिड या मोन्यूमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों के हार्ट को ही अपना मोन्यूमेंट बना लिया है, जिससे कि वो अभी भी पूरी तरह से जीवित हैं। तो ये पोयम का एक्सप्लेनेशन है, और भी अभी थोड़ी सी लाइन्स हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट मीन्स टू माई शेक्सपियर, ये तो पुराना ही आ गया है जो कि हमारी फर्स्ट लाइन थी। ओके, अब यहाँ पर आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।